बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इस नारे के अंदर एक छोटी सी कमी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके साथ में बेटियों के लिए हरियाणा रोडवेज की सुविधा भी करवाओ। आखिर बेटियां कैसे आएंगी शहर के अंदर पढ़ने के लिए? ये मामला कहीं और का नहीं, गांव कीर्तान का है। बेटियां भी परेशान है और बेटे भी परेशान है। बार बार एप्लीकेशन लगा दी जा चुकी हैं, उसके बावजूद हल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग एक बार यहाँ पर पहुँचे हैं कि साहब बाकी लोगों को बाहर खड़ा कर दिया, अंदर एंट्री नहीं की। कुछ ही लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, बातचीत कर लेंगे। भाई साहब नमस्कार भाई साहब। तो बड़ा गंभीर है भाई, आप जैसे पत्रकार साथियों को भी सारी बातों का पता है। एक रूट है अपना यहाँ कीर्तान शाहपुर लुदास, मतलब सैकड़ों लड़कियाँ वहाँ से आपको पता है कि यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आती हैं। तो कोरोना काल के दौरान पहले तो बहाना हो गया कोरोना का भी, कोरोना इसलिए बस वहाँ से हटा दी। पहले बस थी, कोरोना का बहाना करके जीएम साहब ने बस हटा दी। लेकिन अब कोरोना काल भी बीत चुका है, पढ़ाई का दौर शुरू हो चुका है, बच्चों के पेपर तक आ रहे हैं। +1 +2 की बहुत बच्चियाँ आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों के लिए अभी तक लगातार बार बार हम मिल रहे हैं यहाँ पर, जीएम साहब से भी बार बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। एक सर्विस आ रही है आपके गाँव में कीर्तन में? सर सर्विस आ ही नहीं रही है, मान के चलिए 0 के बराबर है सर। 0 के बराबर। ये क्या चीज़ है? कभी आ जाती है कभी नहीं आ जाती है, मतलब इसका कोई रूट नहीं। आप देखिए इसको। अच्छा, सुबह 6 बजे नहीं आती, 8:30 बजे आती है, 9 बजे भी नहीं आती, फिर 11 बजे नहीं आती, 1 बजे भी नहीं आती, फिर 2 बजे आती है, फिर 4 बजे नहीं आती, 5 बजे नहीं आती। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी बस आती है। खाना पूर्ति करते हैं साहब, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। और बात हुई है कभी बस ही ना हो रोडवेज? नहीं, बहुत बसें हैं जी। मतलब क्या है कि प्राइवेट रूट दे दिए गए हैं। सरकारी बसों का तो टोटा इन्होंने खुद कर दिया ताकि प्राइवेट बसें बढ़ सकें और जो है प्राइवेटेशन हो सके, निजीकरण हो सके। और सरकारी बसों को ये सिर्फ घाटे वाली जगह पे भेज रहे हैं, फायदे वाली जगह पे सिर्फ प्राइवेट को भेज रहे हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। हमने कई बार एप्लीकेशन दे दी जी, लिख के। पहले 2 फरवरी को एप्लीकेशन दी, उसके बाद में कई बार नु बोले सोमवार को बस चलाएंगे हम, तो सोमवार को भी बस नहीं चली। फिर अगला फिर DI चेंज कर दिया इन्होंने, फिर नु बोले हम आगे बस चलाएंगे। फिर जीएम साहब से बातचीत हुई है क्या? जीएम से 2 बार मिल लिया जी। क्या कहा है जी? बार बार एप्लीकेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई कुछ नहीं होती। और हमने डिप्टी स्पीकर को भी लिख के दिया है, डिप्टी स्पीकर भी कुछ इस पर कुछ काम नहीं करे। कितनी आबादी है आप? 4,500 वोटर है जी। 6,000 के करीब आबादी होगी साहब, 6,000 के करीब। और बात आबादी की नहीं सर, बात है छोटी छोटी लड़कियों की जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, जो बड़ा लेट हो जाता है कई बार। तो उनको अगर सरकारी साधन नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगे सर? ये प्राइवेट भी आ नहीं जाते साधन, प्रॉब्लम ये है, कोई ऑटो भी नहीं जाता। नमस्कार जी, मैं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा उकलाना से जी। ये हमारे मित्र थे, इन्होंने हमारे पास ये बात रखी है कि बसों की समस्या है, तो हमने इनकी बात को उठाने के लिए इनके साथ आए हुए हैं। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान की उम्मीद नहीं दिख रही सर। हमारे गांव में, गांव कनों से हूँ, वहाँ भी बसों की काफ़ी समस्या है। कई बार हम इनसे मिल चुके हैं और सीएम विंडो में कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। वहाँ पर ये गलत जवाब देते हैं और ATR में गलत जानकारी भरकर सीएम विंडो को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं बसों चल रही है, बसें चल रही है। हमारे गांव के 18 टाइम चलते थे, लेकिन आज सिर्फ 3 या 4 टाइम चल रहे हैं। बस के ऊपर लिख रखा है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सक्षम होगा हरियाणा। प्रदेश में पहली बार CBSE बोर्ड के स्थायी मुक्त सक्षम होगा हरियाणा। सक्षम तो जब होगा ना जब लोगों को सर्विस मिलेगी। हाँ जी, कितने संतुष्ट हो सर्विस? सर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोरोना का बहाना करके मैं कहूँ कि पहले इन्होंने बसों के बेड़े को बहुत कम कर दिया है, प्राइवेटेशन को बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से भी लगातार मांग उठती रही है विभिन्न गाँव से। और आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा होने के कारण मैं भी कई बार मिला हूँ प्रशासन से। और इसमें हमारे जो कर्मचारी जो यहाँ पर यूनियन बनी हुई है, मैं उससे मिला हूँ, दलबीर किरमारा जी से मिला हूँ कि आप बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हो कर्मचारियों की, आम लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा, आप भी लड़ाई लड़िए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दीपेश भाई नहीं जी सर जी, एप्लीकेशन दे दिए जी। पीछे बोले सरपंच का साइन कराओ, ऐसे कराओ, क्या बोले लड़कियाँ पास वाली जाती है, उन्हें बताओ पास वाले पैसे नहीं दे रहे। पैसे परेशानी जो है वो आपके सामने है। और वो सनी देओल का डायलॉग याद आ गया तो के साहब तारीख पर तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बार बार एप्लीकेशन लगा दी जाती है, उसके बावजूद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। इंसाफ कब मिलेगा ये जीएम साहब बताएंगे। फिलहाल इनकी मुलाकात तो हो चुकी है, लेकिन संतुष्ट कितने हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है दीपेश जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और हमारी संतुष्टि से कुछ नहीं होता अगर ठोस आश्वासन की बात नहीं है। हमें तो सर्विस चाहिए उन बच्चियों के लिए, हमें उन बुजुर्गों के लिए सर्विस चाहिए जी, जिनके नाम पर ये बस पास। और इस विषय के ऊपर ना एक बार फिर पूरे के पूरे गांव से ही पूछा जाना चाहिए कि आपके गांव के अंदर बस की सर्विसेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा
और सरकार को इसकी ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को हरियाणा रोडवेज से बहुत सारा फ़ायदा होता है, लोगों को हरियाणा रोडवेज से सर्विस से बहुत सारा फ़ायदा होता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है जिसकी वजह से रोडवेज घाटे में चली जाती है और इंसान परेशान हो जाते हैं, रोडवेज वक्त के ऊपर जा नहीं पाती और उसके दौरान पढ़ाई भी खराब, लोगों का धंधा खराब, बिजनेस खराब, लोगों का आना जाना वो खराब, सर्विस ज़ीरो। सरकार को इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। एक बार ये अपने जीएम से सबसे पूछे कि साहब आपके एरिया के अंदर और बसों की रिक्रूटमेंट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, और बसें भेजने की ज़रूरत तो नहीं है। सरकार के पास में हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर चाहे तो यहाँ पर 20, 30, 50 बसें और भी लगाई जा सकती हैं, मगर आज भी हालात ऐसे ही हैं। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता मुझको नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुंचाइए। हरियाणा सरकार को भी इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा सरकार बसों की एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाती है, लेकिन 30-40 बसें अगर और आएंगी तो फ़ायदा और ज़्यादा उठाया जा सकेगा। आप अपने पोस्टर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगाकर उसके ऊपर लोगों को बता पाएंगे कि हमने MSP जो है वो दे दी है, हरियाणा रोडवेज की बसें दूर तक जा रही हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। साहब थोड़ा सा उसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।